हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? क्या तुमने कभी सोचा है एक ऐसी कौम के बारे में जो पहाड़ों को काटकर उनमें महल बनाती थी, जो कहती थी हमसे ज्यादा ताकतवर इस धरती पर कोई नहीं। ये थे कौम आद, जो अपनी ताकत पर इतना गुरूर करते थे कि उन्हें लगता था आसमान भी उनके आगे झुकता है। कौम आद सिर्फ ताकतवर ही नहीं थे, उनकी जैसी ताकत दुनिया ने कभी देखी ही नहीं थी। उनका सरदार चीख कर कहता है, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? हमारे जैसा कोई कभी पैदा ही नहीं होगा। मगर जब अल्लाह ने उनका हाल देखा तो भेजा अपना नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम। उनके चेहरे पर नूर था, मगर लोगों ने उस नूर को देखने से इनकार कर दिया। उनकी कद काठी बादलों को छू लेने वाली, उनके बच्चे भी छोटी उम्र में पत्थर उठाकर अपनी ताकत दिखाते और बुजुर्ग हंसकर गर्व से कहते, हमारे बच्चे पहाड़ झुका सकते हैं। हमारी औलाद, हमारी नस्ल की कोई मिसाल ही नहीं। उनका शहर इरम जातुल इमाद, स्तंभों वाला शहर, आसमान से बातें करता था। उनके महल इतने बड़े कि घोड़ा और सवार दोनों अंदर चले जाएं। उनके बर्तन इतने विशाल कि एक बर्तन में पूरा खानदान का खाना पक जाए। और उनमें एक अजीब सा अकीदा था, वो समझते थे कि हवा उनकी गुलाम है। लड़के हंसते हुए कहते, देखो हवा हमारे जिस्म की पैरवी करती है। देखो हवा हमारे जिस्म की पैरवी करती है। बुजुर्ग कहते, हमारे बाप दादा हवा का रुख बदल देते थे। मगर उन्हें क्या पता था कि यही हवा एक दिन उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। फिर अल्लाह ने अपनी रहमत से उनके पास एक नबी भेजा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। उनके कदमों के साथ रेत भी सुकून महसूस करती थी और उनकी आवाज पहाड़ों में गूंज उठती थी। वो कौमे आद के बाजारों, मैदानों और महलों के सामने खड़े होकर पुकारते, ए मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। मगर उन्होंने ठुकरा दिया। उनका नेता तंज कसकर बोला, हूद, अगर तेरी बात में दम होता तो हमारे महल कब के घिर चुके होते। कुछ बच्चे हंसते, कुछ लोग रास्ता बदल लेते कि कहीं उनकी आंखों में अल्लाह का डर न उतर जाए। एक दिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम उनकी बड़ी सभा में गए, जहां सरदार सोने के तख्तों पर बैठे थे। उन्होंने कहा, अल्लाह की कुदरत को देख लो, तुम्हारी ताकत कुछ भी नहीं। सरदार ठाका लगाकर बोला, अगर आजाब आता है तो उसे हम अपनी ताकत से रोक लेंगे। मगर जिन दिलों में गुरूर भर जाए, वहां नसीहत पत्थर से टकराकर टूट जाती है। फिर एक रात अखाफ की वादी में आसमान से दर्द भरी एक गहरी आवाज गूंजी। लोग घबरा गए, ये कैसी आवाज है? हजरत हूद ने कहा, ये तंबीह है। अगली रात जमीन हल्की सी हिली। लोग हंसे, देखो जमीन भी हमसे डरगी। मगर जानवर बेचैन हो गए। फिर उन पर कहत आया, 3 साल तक एक बूंद बारिश नहीं हुई। पहले साल बोले, ये मामूली मसला है। दूसरे साल प्यास ने उनकी जुबानें सुखा दी। तीसरे साल जमीन पत्थर बन गई और उनका फख्र, उनकी हंसी सब खामोश हो गए। जब वो हजरत हूद के पास लौटे तो उन्होंने बस कहा, अब अजाब करीब है, माफी मांगो, मगर तुमने देर कर दी। फिर एक दिन आसमान में 3 बादल उभरे, एक लाल, एक सफेद, एक स्याह। लोगों ने खुशी से शोर मचाया, बारिश आएगी। मगर आसमान से आवाज आई,
एक बादल चुनो। कौम आद ने घमंड से कहा, हम काला बादल लेते हैं। हम वो काला बादल लेते हैं। मगर उन्हें क्या पता था कि उस स्याह बादल में रहमत नहीं, कहर छुपा था। आसमान काला हो गया, लोग नाचने लगे। बारिश आ रही है, लेकिन वो बारिश नहीं थी, वो अजाब का तूफान था। पहला झोंका आया, धूल और पत्थर उड़ गए। दूसरा झोंका, पेड़ उखड़ गए। तीसरा झोंका, इंसान हवा में उठकर फेंक दिए गए। 7 रात और 8 दिन हवा गरजती रही, चीखती रही, तबाह करती रही। और जब हवा रुकी तो सिर्फ सन्नाटा था, सिर्फ रेत थी। शहर महल लोग सब हवा ने उड़ा दिए, मगर जो लोग ईमान लाए थे उन्हें बचा लिया गया, और वो हजरत हूद अलैहिस्सलाम के साथ सुरक्षित रहे। नबी ने तबाह शहर को देखा, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, ये वो लोग थे जो कहते थे हमसे ज्यादा ताकतवर कौन, और आज उनकी निशानी भी हवा में बिखर चुकी थी। तकब्बुर का अंजाम हमेशा तबाही है, और अल्लाह की नाफरमानी हलाकत। आज भी अहकाफ की रेत के नीचे उनका शहर दबा हुआ है, एक गवाही की तरह जो कहती है कि इज्जत, ताकत और सलामती सिर्फ अल्लाह की फरमाबरदारी में है। अगर तुम्हें ये कुरानी हकीकत पसंद आई तो अगली कौम की कहानी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो।